मगर मैं चाहूँगा कि मेरे देश के इंस्टीट्यूशंस ऐसे बने कि जैसे तक्षशिला और नालंदा के ज़माने में सदियों पहले बच्चे बाहर से तालीम इल्म हासिल करने के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए हमारे देश में आते थे। और ये बात उन्होंने एक और भी कही थी कि किसी भी मुल्क की तरक्की इस बात से नहीं नापी जाती कि उस मुल्क में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने कारखाने हैं, बल्कि एक क्वालिटी ऑफ माइंड जो उसके पीछे होगा, उससे एक मुल्क की तरक्की का, उस इंस्टीट्यूशन का माना जाता है कि कितना ये मुल्क तरक्की याफ्ता है। दैट ही वांटेड टू बिल्ड अ क्वालिटी ऑफ माइंड, and that quality of mind can only come from very good institutions which he expected to come. मैंने भी पढ़ा, स्कूल में पढ़ा सर, हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कोचिंग क्लास की, क्योंकि उस ज़माने में इतने बच्चे नहीं होते थे। जब मैं मैट्रिक में पढ़ती थी, साइंस का सब्जेक्ट था, हमारे क्लास में 15 बच्चे थे। टीचर पर्सनली हम लोगों के ऊपर ध्यान देती थी। आज किसी भी स्कूल में 30-40 बच्चों से कम नहीं होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट एडेड स्कूल हो। इसी तरह कॉलेज में जब मैं एमएससी में पढ़ रही थी, हमें किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि हम लोग 7 लोग थे एमएससी प्रीवियस में, तो टीचर जितने हमारे थे वो पर्सनली हम लोगों को देखते थे। मगर आज हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी टीचर हर बच्चे पे इतना ध्यान दे सके कि अगर कोई बच्चा अपने पढ़ने में पीछे है या उसको कोचिंग की ज़रूरत है तो वो स्कूल में ही उसकी सुविधा हो। तो ये मजबूरी हो जाती है कि कोचिंग क्लास में लोग अपने बच्चों को भेजें। आप मिसाल दीजिए, मेरे घर में मेरा कुक है, उसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ना माँ बाप पढ़े, ना बाप पढ़ा लिखा है, ना माँ पढ़ी लिखी है। वो बच्चे को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है कोचिंग की तो किधर जाएगा? हम तो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, हम पढ़े लिखे थे, हमें इतना तजुर्बा था कि हम अपने बच्चों को कुछ घर में ही मदद कर सकें। हर बच्चे को कुछ न कुछ कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कोचिंग अगर माँ बाप नहीं दे सकते हैं, ख़ास तौर पे वो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत है। अमेरिका और यूरोप के अंदर अगर कोई बच्चा अपने क्लास के एवरेज से नीचे होता है तो स्कूल के अंदर स्पेशलाइज्ड कोचिंग की उनकी फैसिलिटी होती है। आज हमारे देश में ये सुविधा नहीं है। राइट ऑफ एजुकेशन का बिल हमारे हाउस में पास हुआ। बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने सोचा राइट ऑफ एजुकेशन के बारे में इतने बरसों 60 बरस के बाद, मगर राइट ऑफ एजुकेशन का बिल पास करने से हमारी जिम्मेदारी तो नहीं पूरी हो जाती। हमारे पास इतने रिसोर्सेज होना चाहिए कि इतने स्कूल बना सकें कि देश के जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो उनमें दाखिल हो सकें। आपको भी इसका तजुर्बा होगा, मुझे भी, और हमारे यहाँ बैठे हुए हाउस के मेंबर्स को भी तजुर्बा होगा कि जब एडमिशन का ज़माना आता है तो सबके घरों में कोई ना कोई एप्लीकेशन लेके आता है कि मेरे बच्चों को आप अपने कोटा में से अगर है या सेंट्रल स्कूल में या कहीं आपकी पहचान है तो वहाँ दाखिल कर दीजिए। जिस दिन हमारे मुल्क में कंपलसरी एजुकेशन या राइट ऑफ एजुकेशन को कंपलसरी एजुकेशन का दर्जा मिलके हम इतने इंस्टीट्यूशन बना देंगे कि वो बच्चे स्कूल में तालीम अच्छी हासिल कर सकेंगे, तब तक मुझे लगता है कि हमें कोचिंग की क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। जो जिस धारणा को लेके, जिस सोच को लेके ये बिल मोहन सिंह जी यहाँ पर लाए हैं, मैं उनके बात को महसूस करती हूँ और सपोर्ट करती हूँ। ज़रूरत ये है, कोचिंग तो होगी क्योंकि कोचिंग की ज़रूरत सबको पड़ती है, मगर जिस तरीके से कि कोचिंग क्लासेस में एक्सप्लॉयटेशन होता है या वो गलत बात बोलते हैं या उनकी फ़ीस के अंदर अंतर है, कोई ज़्यादा पैसे लेता है, कोई कम पैसे लेता है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेके सिर्फ इतना कहूँगी, जो काफ़ी बाकी लोगों ने बोला है, मैं सिर्फ इतना ये कहूँगी कि जो उन्होंने इसमें बिल में रखा है, जो उनका मकसद है, मैं समझ सकती हूँ कि रेगुलेशन होना चाहिए, कोई कंट्रोल अथॉरिटी होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, कंकरिंग सब्जेक्ट है। तो इस तरह का कोई डायरेक्शन अगर स्टेट लेवल पे भी भेजा जाए कि वो कंट्रोल रखें अपने स्टेट में, तो मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा होगा। मैं इस बिल को समर्थन करती हूँ।